टीयर आईबीपीएस। आपने जिन्हें भी वेंडरशिप दी हुई है और जो भी लोग सब काम कर रहे हैं, लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर अपना ध्यान ले जाने के लिए कहा था। उस वीडियो पे लगभग 1,30,000 व्यूज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आप तक बात तो पहुंच ही गई होगी। आईबीपीएस क्लर्क में ना हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंप्रूवमेंट नहीं हुई। पिछले आरआरबी पीओ में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था लेवल में, मतलब लगा हुआ बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बहुत सारी शिफ्ट थी जिनमें लेवल का बहुत फ्लक्चुएशन था। यहाँ पे एक दो शिफ्ट ऐसी हुई, खासकर जो थर्ड शिफ्ट रही डे वन की, ठीक है। और बट स्टिल थोड़ा सा और आपको इम्प्रूव करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये चीज़ आपकी तो गलती है नहीं, देखो मैं आपको तो कहूंगा नहीं कि आपकी कोई गलती है। आपका जो कंटेंट बना रहे हैं, जो वेंडरशिप है, आप उन तक ये मैसेज प्लीज़ पहुंचाइए। मैं बीइंग अ टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स की हालत देख पा रहा हूँ। कल से मैं 150 कॉल्स कर चुका हूँ लगभग लगभग। बच्चे, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका आरआरबी पीओ में डिफिकल्ट शिफ्ट में जाके बैठा और आईबीपीएस क्लर्क में भी डिफिकल्ट शिफ्ट में जाके बैठा। अब वो बच्चे तो बड़ा इस चीज को लेके अभी डाइसी हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा क्लियर। वो मेंस भी नहीं पढ़ पा रहे, मन ही नहीं लग रहा उनका। आपकी बात मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, होगा नॉर्मलाइजेशन हो रहा होगा, बट स्टिल वो बच्चे तो इतने ज्यादा डाइसी हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब वो उतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए जितना बाकी शिफ्ट में हुआ। अगेन आई प्रेज की आईबीपीएस क्लर्क में बेटर हुआ है पहले से। लेवल काफी ज्यादा सिमिलर रखा गया, थोड़ा बहुत 10-20% ऊपर नीचे था सिवाय एक दो शिफ्ट्स के। एक दो शिफ्ट में तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, लेवल एकदम चेंज कर दिया गया, आप पीओ लेवल पे ले गए। थोड़ा सा बस इस चीज का ध्यान रखिए। और जिन बच्चों ने कठिन शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिया उन सबको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, बच्चों टेंशन मत लो। आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा, या फिर बाकी शिफ्ट्स के मार्क्स को कम कर दिया जाएगा, या आपकी शिफ्ट के मार्क को बढ़ा दिया जाएगा। टेंशन मत लो। अगर आप डे वन थर्ड शिफ्ट में थे, ठीक है, डे वन थर्ड शिफ्ट में थे अगर आप, तो आपने अगर 70-75 इसके आसपास भी अटेम्प्ट किया तो उम्मीद की किरण है अभी बिल्कुल। पर यहां पे अगेन मैं एक बात कहना चाहूंगा, काफी और शिफ्ट्स भी हैं। मतलब स्टार्टिंग की शिफ्ट कुछ बहुत इजी थी जिसमें 90-95 तक अटेम्प्ट जा रहा था। कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी जिनके अंदर जो सेकंड डे की शिफ्ट थी ज्यादातर, उसमें 80-85 के आसपास गुड अटेम्प्ट्स थे। तो मैं यहाँ पे ना सब बच्चों को एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है कि आपने अपनी शिफ्ट के हिसाब से बेहतरीन परफॉर्म किया है, गो फॉर इट। मेंस पढ़ना शुरू कर दो। टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, एक एक दिन में तुम बहुत कुछ लूज कर रहे हो, ठीक है। मेंस पढ़ोगे भी ना तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है इसमें। मतलब अगर इन केस प्री क्लियर नहीं भी हुआ ना तो तुम्हारी विन विन सिचुएशन है अगर तुम मेंस अभी पढ़ते हो तो, ठीक है। पता है बहुत सारी ना चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कहाँ से अप्लाई किया है, कौन सी शिफ्ट में है, और कौन सी शिफ्ट में भी है, कहाँ से अप्लाई किया। दोनों फैक्टर्स को एक साथ लेके चलना, आपको कोई भी सेफ स्कोर अगर बता रहा है तो थोड़ी सी चीजें वहां पे कॉम्प्लिकेटेड ही हैं, इतनी ज्यादा मानने वाली बात नहीं है वो। मैं तो बस एक सिंपल सा आपको एक एल्गोरिदम रखता हूँ जिसके हिसाब से आप चलो और अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दो। कि आपको लग रहा है कि उस शिफ्ट के हिसाब से आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको लग रहा है क्योंकि आपने अपनी परफॉर्मेंस देखी हुई है, यू नो योर सेल्फ कि आप ओवरऑल कैसी तैयारी, कैसे मॉक टेस्ट देते हो, कैसे मार्क्स लाते हो, और उस हिसाब से उस मॉक टेस्ट में वही अच्छे हो सकते थे, उससे ज्यादा 2-3 नंबर ही लिए जा सकते थे, तो आपने बहुत अच्छा कर लिया। स्टार्ट मेंस। और अगर आप मान लो ये चीज जज भी नहीं कर पा रहे हो ना, स्टिल स्टार्ट मेंस, ठीक है। मेंस स्टिल आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो बहुत कुछ है लूज करने को, बट अगर आप मेंस पढ़ लेते हो तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। प्री और मेंस मिक्स ही चलता है, मेंस पढ़ोगे तो प्री की तैयारी उसमें हो ही जाएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, आई थिंक। और अगर आपका मतलब बहुत बुरा हाल था, आपने मतलब 60-65 ही अटेम्प्ट कर पाए, इजी शिफ्ट थी, मतलब जो बहुत इजी शिफ्ट थी, जैसे कि डे वन की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट थी, लास्ट शिफ्ट थी, डे टू में भी आई थिंक कौन सी एक शिफ्ट थी, या तो लास्ट शिफ्ट थी या फिर फर्स्ट शिफ्ट थी जो बहुत ज़्यादा ईजी थी। अगर इन शिफ्ट्स में भी आप 65-70 ही कर पा रहे हो तो अभी तो थोड़ा मेहनत बाकी है अभी, और थोड़ी अभी कमी है। तो वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स, वर्क ऑन योर बेसिक्स, एंड ऑल द बेस्ट। कल आपके लिए सबके लिए एक बहुत बढ़िया एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और प्लीज़ गो फॉर इट। रिमाइंडर ऑन कीजिए, मेंस की बड़ी बेहतरीन क्लास, और कल डे वन है, फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले दिन से आइए और लास्ट तक उस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। आई मेक श्योर कि हर बच्चे को समझ में आए उस सीरीज़ के अंदर, और मेंस की जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, जो मेंस की एक्चुअल स्किल्स हैं वो डेवलप कराऊंगा। क्योंकि अभी क्या है कि मेंस में ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये परसेप्शन बनी हुई है। तो उस परसेप्शन का फ़ायदा उठाते हुए ना
बहुत ही इररिलेवेंट सवाल प्रैक्टिस कराए जाते हैं बहुत जगहों पर, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट की भी बात कर रहा हूँ, मैं क्लासेस की भी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत जो है ना बहुत सारा कुछ देखा। अब उसके अंदर क्या रह जाता है, बच्चा गलत तरह के सवाल जब प्रैक्टिस करके जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में वैसे सवाल नहीं मिलते हैं तो वो बड़ा परेशान हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे है एक्चुअल चीज़ की बात। और ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मेरा कि यहाँ पे अगर आप जो पढ़ के जा रहे हो बिल्कुल सिमिलर फीलिंग आएगी एग्जामिनेशन हॉल में जाके भी कि हाँ पढ़ के यही गए थे और आया भी यही। इसी वजह से सिलेक्शन बोलते हैं। सब जिससे भी आप बात करोगे आपको ये चीज़ बड़ी श्योरिटी से कहने को मिलेंगे बच्चों की तरफ से कि मेंस में कॉन्फिडेंट फील करा दिया गया है सर के द्वारा। बस वही मेरी कोशिश 2024 में भी है। आइए और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सीखने की कोशिश कीजिए। मेंस को आसान बनाते हैं और पढ़िए मेंस के लिए, अच्छा फील करेंगे आप और जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, टेंशन नहीं लेनी, सब अच्छा होगा।